हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जॉब है या बिजनेस के साथ साथ साइड में अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना चाहते हैं तो ये स्क्रिप्ट आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा पार्टिकल रोड मैप देने वाला हूँ जिससे आप बिना बेकार की कंफ्यूजन में फंसे अपने चैनल को कंपैरेटिवली फास्ट ग्रो कर सके। क्योंकि मैं ये बात से थ्योरी में नहीं बोल रहा, मैंने खुद वो फेस देखा है जहाँ पहले चैनल पर 100 सब्सक्राइबर तक पहुँचने में सालों लग गए थे और फिर वही चीजें समझने के बाद दूसरे चैनल पर बहुत कम वीडियो के साथ ही रिजल्ट आने लगे। तो इस वीडियो का मकसद फ्लैक्स करना नहीं है, ना ही कोई कोर्स बेचना है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बात आगे होने वाली है वो किसी ऐसे इंसान की तरफ से आ रही है जिसने खुद यूट्यूब पर मेहनत किया है, गलती की है, टाइम वेस्ट किया है, फिर सीख कर चीजें बेहतर की हैं। इसलिए अगर आप सीरियसली चैनल ग्रो करना चाहते हैं तो इस पूरी बात को ध्यान से सुनिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि यही से आपका काफी समय बच सकता है। सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए आपको 500 यूट्यूब पे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। आपको हर दूसरे क्रिएटर की स्ट्रेटजी कॉपी करने की जरूरत नहीं है। और ईमानदारी से बोलूं तो शुरुआत में आपको ढेर सारे कोर्सेज खरीदने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जितने लोग ज्यादा लोगों को आप सुनोगे उतनी ज्यादा अलग अलग ओपिनियंस मिलेगी। कोई बोलेगा डेली अपलोड करो, कोई बोलेगा क्वालिटी पर फोकस करो, कोई बोलेगा सीओ ही सब कुछ है, कोई बोलेगा बस थंबनेल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कोई बोलेगा नीच नैरो करो, कोई बोलेगा ब्रॉड जाओ। रिजल्ट, आपका दिमाग ओवरलोड हो जाएगा, क्लैरिटी जीरो हो जाएगी और एक्शन ऑलमोस्ट बंद हो जाएगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में मैंने खुद यही गलती की थी। मैं कंटेंट बनाने से ज्यादा कंटेंट क्रिएशन के बारे में वीडियोस देख रहा था। मैं काम कर रहा था, सीखने का इल्यूजन ज्यादा क्रिएट कर रहा। ऐसा लगता था कि मैं प्रोग्रेस कर रहा हूँ, लेकिन असल में सिर्फ कंज्यूम कर रहा था, एग्जीक्यूट नहीं। और बाद में एहसास हुआ कि जो टाइम वीडियोस देखने में लगाया, अगर उसका आधा भी एक्चुअल कंटेंट बनाने में लगाया होता तो शायद ग्रोथ बहुत पहले ही आ जाती। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स क्लियर करने हैं। ये समझना है कि किस तरह के वीडियोस लोगों तक पहुंचते हैं, किस तरह के वीडियोस इग्नोर हो जाते हैं, और अगर कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म करता है आखिर क्यों करता है। व्यूज सिर्फ लक से नहीं आते, उनके पीछे कोई रीजन होता है। टॉपिक, पैकेजिंग, प्रॉमिस, रिलेवेंटी, टाइमिंग, एग्जीक्यूशन, ऑडियंस, डिमांड, कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से वीडियो चलता है। और वंस आप ये समझ गए कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं कर रहा है, उसके बाद उसी पैटर्न को बार बार रिपीट करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। मेरे हिसाब से यूट्यूब ग्रोथ को समझने का सिंपल मॉडल 2 सर्कल वाला है। पहला सर्कल है आपकी इंटरेस्ट, दूसरा सर्कल है मार्केट की इंटरेस्ट। आपकी ग्रोथ इन दोनों के इंटरेक्शन में छिपी हुई है। मतलब ऐसा टॉपिक जहां आपको जनरली इंटरेस्ट हो, ताकि आप लंबे समय तक बोरिंग फील किए बिना कंटेंट बना सको। और साथ ही ऑडियंस भी उस टॉपिक को देखना चाहती है। सिर्फ अपनी पसंद का कंटेंट बनाओगे तो हो सकता है किसी को फर्क ही ना पड़े। सिर्फ मार्केट के पीछे भागोगे तो कुछ टाइम बाद बर्न आउट हो जाओगे। इसलिए गेम उस बीच वाली जगह का है जहां आपकी क्यूरियोसिटी और ऑडियंस डिमांड दोनों मिलती हो। अब सवाल आता है कि ऑडियंस की डिमांड कैसे पता चले। इसका आंसर बहुत सिंपल है। यूट्यूब पर जाकर अपने टॉपिक को सर्च करो। जो क्रिएटर्स पहले से उस टॉपिक पर वीडियोस बना रहे हैं उनके व्यूज देखो। सिर्फ बड़े क्रिएटर नहीं, स्मॉल और मीडियम साइज के क्रिएटर भी देखो। अगर किसी टॉपिक पर बार बार डिसेंट व्यूज आ रहे हैं, इसका मतलब मार्केट है। अगर किसी स्पेसिफिक एंगल पर आउटलेयर व्यूज दिख रहे हैं, इसका मतलब उस एंगल में डिमांड और भी स्ट्रॉन्ग है। इसी प्रोसेस से आपको अंदाजा लगेगा कि जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उसका ऑडियंस साइज कितना है, लोग किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और किस फॉर्मेट में कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। अब मान लो आपका नीच ऑलरेडी डिसाइड है, आप वीडियोस भी बना रहे हो फिर भी ग्रोथ नहीं आ रही। ऐसे में एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है, यूएसपी क्लियर नहीं है। यूएसपी यानी यूनिक सेलिंग पॉइंट। आसान भाषा में ऐसा क्या है जिसकी वजह से कोई इंसान आपके ये टॉपिक पर 20 और चैनल छोड़कर आपका वीडियो देखे। आप अलग कैसे हो, बेहतर कैसे हो। याद रखिए, मैं भी वही बोलूंगा जो सब बोल रहे हैं। वाला अप्रोच लॉन्ग टर्म में काम नहीं करता। आपका कोई ना कोई एज होना चाहिए। आपका यूएसपी कई फॉर्म में हो सकता है। हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ स्टोरी टेलिंग हो सकता है आप कॉम्प्लेक्स चीजें बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाते हो सकता है आपका प्रेजेंटेशन रॉ लेकिन ब्रूचली प्रैक्टिकल हो सकता है आप ह्यूमर यूज करके बोरिंग टॉपिक को भी इंटरेस्टिंग बना देते हो सकता है आपका रिसर्च लेवल दूसरों से बेहतर हो सकता है। और ये ओवरनाइट नहीं मिलता। आप एग्जांपल्स इतने रिलेटेबल देते हो कि व्यूअर को लगे यार ये तो मेरी ही प्रॉब्लम बोल रहा है। यही यूएसपी है और ये ओवरनाइट
ओवरनाइट नहीं मिलता, इसे ऑब्जर्व करना पड़ता है। लोग आपके कंटेंट में किस चीज पर रिएक्ट कर रहे हैं, कमेंट में क्या मेंशन कर रहे हैं, कौन सी क्वालिटी बार बार नोटिस की जा रही है। लेकिन सिर्फ यूएसपी डिफाइन कर लेने से काम पूरा नहीं होता। शुरुआती फेज में एक और गलती लोग करते हैं, वो है सेल्फ सेंट्रिक कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं। जैसे मेरी मॉर्निंग रूटीन, मेरे दिन की कहानी, आज मैंने क्या खाया, आज मैंने कितने बजे उठा, मैं आज कितने बजे मॉर्निंग वॉक पर किया। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि शुरुआत में कोई आपको जानता ही नहीं, ऑडियंस के पास आपको देखने की वजह ही नहीं है। अगर सामने कोई अननोन क्रिएटर है तो व्यूअर ये नहीं सोचता कि चलो देखते हैं इसकी दिन कैसा गया होगा। व्यूअर ये सोचता है मुझे इससे क्या मिलेगा। इसलिए शुरुआत में आपका कंटेंट ऑडियंस सेंटर्ड होना चाहिए, क्रिएटर सेंटर्ड नहीं। आपके वीडियोस में व्यूअर के लिए एक क्लियर ड्रीम आउटकम होना चाहिए, ऐसा रिजल्ट, बेनिफिट, ट्रांसफॉर्मेशन या पे ऑफ जो व्यूअर चाहता हो। जैसे कम बजट में प्रोफेशनल वॉइस ओवर कैसे बनाना, पार्ट टाइम यूट्यूब चैनल को जल्दी से मोनेटाइज करके, रियलिस्टिक रोड मैप, जॉब के साथ कंटेंट क्रिएशन मैनेज कैसे करें, कैमरा के बिना गुड लुकिंग वीडियोस कैसे बनाऊं, जीरो ऑडियंस से नीच कैसे वैलिडेट करें। व्यूअर को लगना चाहिए कि इस वीडियो को देखने के बाद उसे कोई फायदा मिलेगा, टाइम बचेगा, क्लैरिटी मिलेगी और कोई स्किल सीखे तो उसका भी कुछ ना कुछ फायदा होगा, कोई प्रॉब्लम सॉल्व होगी या कोई डिजायर रिजल्ट के करीब तो पहुंचेगा ही। और यहाँ एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, लोग आपकी बात तब ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं जब आपने खुद तो चीज की हो या कम से कम ऑलरेडी जर्नी से गुजरे हो। अगर आप बस इंटरनेट से पॉइंट उठाकर बोल रहे हो तो उसकी डीप अलग होती है, लेकिन अगर आपने खुद स्ट्रगल किया है, खुद गलती की है, खुद किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढा है तो आपकी बात में वेट आ जाता है। व्यूअर को फील होता है कि ये सिर्फ बोल नहीं रहा, ये जी भी चुका है ऐसी जिंदगी में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आप मेरा चैनल देख सकते हो, मैं पर्सनली कंटेंट का एक सिंपल रूल फॉलो करता हूँ, उन प्रॉब्लम्स पर कंटेंट बनाओ जिन्हें तुमने खुद फेस किया है, क्योंकि तब आपके एग्जांपल रियल होंगे, आपकी फ्रस्ट्रेशन रियल होगी, आपका सॉल्यूशन टेस्ट होगा, है ना, टेस्टेड होगा मतलब, और आपकी एडवाइस ज्यादा प्रैक्टिकल होगी। मान लो आपने यूट्यूब शुरू करते वक्त यूजलेस चीजों पर टाइम वेस्ट किया, कीवर्ड्स, हैशटैग, थंबनेल, और वो क्या होता है, टैग्स होता है और सीक्रेट टैग्स भी होती है, और बाद में कंफ्यूजन में फंसे दूसरे बिगिनर्स के लिए कंटेंट बना सकते हैं। और यही कंटेंट वैल्यूएबल बनता है क्योंकि वो किताबों वाला नहीं, खुद के एक्सपीरियंस वाला कंटेंट होता है। अब हम लोग बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, मतलब कहीं काम करते हैं या जॉब या बिजनेस भी, तो आपके पास अनलिमिटेड टाइम नहीं होगा। आपका जॉब है, फैमिली है, कम्यूट है, मेंटल फैटिगी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में अगर आप यूट्यूब को सीरियसली लेना चाहते हैं, एक चीज बहुत जल्दी समझनी पड़ेगी, हर काम खुद करना स्मार्ट नहीं है। शुरुआत में सीखने के लिए खुद करना ठीक है, लेकिन लंबे समय तक हर चीज खुद करने लगोगे, स्क्रिप्ट भी, शूट भी, एडिट भी, थंबनेल भी, रिसर्च भी, अपलोड भी, तो बर्नआउट ऑलमोस्ट गारंटेड है। मैंने भी एक फेज में यही किया था, एक वीडियो बनाने में 10 दिन, 20 दिन, कभी कभी 3 हफ्ते। और प्रॉब्लम से टाइम की नहीं थी, एनर्जी की भी थी। जब आप फुल टाइम लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद यूट्यूब के लिए बैठते हो तो सबसे बड़ा चैलेंज मोटिवेशन नहीं, बैंडविड्थ होता है। इसलिए अगर आप ज्वेलरी चैनल ग्रो करना चाहते हो तो धीरे धीरे कुछ काम डेलीगेट करना सीखो। सबसे ऑब्वियस चीज है एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग। बहुत टाइम खा जाती है यार। खास कर अगर आप हर कट, जूम, कैप्शन, वी-रोल, इफेक्ट, टाइमिंग खुद मैनेज कर रहे हो और वॉइस ओवर। इसलिए अगर बजट अलाउ करता है तो एक बिगिनर एडिटर हायर करना बहुत प्रैक्टिकल स्टेप हो सकता है। मैं बिगिनर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शुरुआत में यूट्यूब से इनकम नहीं आ रही होती है। ऐसे में बहुत एक्सपेंसिव एडिटर हायर करना फाइनेंशियली स्मार्ट नहीं है, लेकिन एक डिसेंट बिगिनर एडिटर, बेसिक कट, मुझे हटाना, सबटाइटल्स डालना, सिंपल टेक्स्ट एनिमेशन करना, ये सब संभाल सकता है। और जैसे जैसे आप उसके साथ काम करोगे, आप उसे अपना स्टाइल भी सिखा दोगे। आप उसे बोल सकते हो, देखो मुझे फास्ट एडिट चाहिए, यहाँ पे थोड़े कट्स रखो, यहाँ इम्पोर्टेंट लाइन है, टेक्स्ट हाईलाइट कर, यहाँ पे रोकना मत, यहाँ एग्जाम्पल पर कोई पिक्चर डाल दो। शुरुआत में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वन प्रोसेस सेट हो गया, आपका आउटपुट बढ़ जाएगा। और एक क्रिएटर के लिए आउटपुट बहुत बढ़ना बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि यूट्यूब में रैप्स मैटर करते हैं। जितनी जल्दी आप 20, 50, 100, 200 वीडियोस के लर्निंग लूप में जाओगे, उतनी जल्दी इम्प्रूव करोगे। अगर आप सोच रहे हो कि फ्रीलांसर कहाँ से हायर करें, तो
तो किसी ट्रस्टेड फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म पर जाकर एडिटर के प्रोफाइल, प्राइसिंग, रिव्यूज और सैंपल वर्क देख सकते हो। वहाँ आपको अलग अलग बजट रेंजेस में लोग मिल जाते हैं। किसी का एडिटिंग स्टाइल सिनेमैटिक होगा, किसी का साफ होगा, किसी का शॉर्ट्स फ्रेंडली होगा, किसी का टॉकिंग कंटेंट के लिए बेटर होगा। अब आप अपने बजट के हिसाब से शुरुआत में छोटे प्रोजेक्ट देकर तय कर सकते हो और इससे आपका टाइम बचेगा। और अगर आप उस टाइम को आइडिया, रिसर्च, स्क्रिप्टिंग और स्ट्रेटजी पर लगा पाओगे, यानी उस चीजों पर जो रियलिटी में क्रिएटर के रूप में आपकी ग्रोथ तय करती है। अब मैं आपको ग्रोथ का एक प्रैक्टिकल शॉर्टकट बताता हूँ और ये शॉर्टकट बहुत अंडररेटेड है। अपने नीच में छोटे क्रिएटर को ऑब्जर्व करो, सिर्फ बड़े क्रिएटर को मत देखो। बड़े क्रिएटर की ऑडियंस ऑलरेडी बिल्ट होती है, मतलब पहले से बन चुकी होती है। वो कुछ भी अपलोड करे इनिशियल ट्रैक्शन में ली जाता है, इसलिए उनके व्यूज देखकर आपको गलत सिग्नल मिल सकता है। लेकिन जो क्रिएटर आपके आसपास के लेवल पर है, मान लो 10,000, 20,000, 1 लाख वाले, उनके कंटेंट को ऑब्जर्व करना ज्यादा यूजफुल होता है। उनके वीडियो सेक्शन में जाकर पैटर्न देखो। उनकी वीडियो 10,000, 20,000 व्यूज पर है, लेकिन अचानक कोई एक वीडियो 2 लाख, 4 लाख व्यूज ले आई। यही है आउटलेयर आइडिया, मतलब कोई ऐसा टॉपिक, एंगल, टाइटल, प्रॉमिस, फॉर्मेट या हुक जो बाकी कंटेंट की तुलना में ऑडियंस के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्ट कर गया। अब यहाँ आपको ब्लाइंडली कॉपी नहीं करना है, बल्कि समझना है उस वीडियो में ऐसा क्या था जो बाकी ये टॉपिक से अलग था। टॉपिक, पैकेजिंग, इमोशन, पेन पॉइंट है, यही एनालिसिस गोल्ड है। उदाहरण के लिए मान लो किसी छोटे क्रिएटर ने हाउ टू ग्रो योर चैनल इन 7 डेज पर वीडियो डाली और एवरेज व्यू आई, लेकिन 9 to 5 जॉब के साथ यूट्यूब कैसे मैनेज करें पर उसी क्रिएटर को बहुत ज्यादा व्यूज मिल गए। इसका मतलब शायद ऑडियंस जेनरिक मोटिवेशन नहीं, प्रैक्टिकल पार्ट टाइम क्रिएटर से स्टफ ढूंढ रही है। इसी तरह अगर किसी क्रिएटर की मेरे सेटअप टूर वीडियो एवरेज गई, लेकिन 5,000 में यूट्यूब सेटअप वीडियो चल गई, तो ऑडियंस सेटअप नहीं, अफोर्डेबल सॉल्यूशन चाहती है। ये फर्क समझना बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग यहाँ बोलेंगे, लेकिन क्या ये कॉपिंग नहीं है? नहीं, अगर आप सही तरीके से कर रहे हो तो ये कॉपिंग नहीं, मार्केट वैलिडेशन है। कॉपिंग तब होती है जब आप किसी का टाइटल, स्ट्रक्चर, जोक्स, एग्जाम्पल, विजुअल सब कुछ उठा लो, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि मार्केट किस तरह के प्रॉब्लम सॉल्यूशन एंगल पर रिएक्ट कर रही है और फिर उसी अंडरलाइंग आइडिया को अपने एक्सपीरियंस, अपने एग्जाम्पल, अपनी लैंग्वेज और अपने फॉर्मेट में एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वो स्मार्ट स्ट्रेटजी है। वैसे भी ऑलमोस्ट हर बड़े क्रिएटर किसी न किसी स्टेज पर पैटर्न ऑब्जर्व करके ही ग्रोथ पाई है। कंटेंट दुनिया में ओरिजिनलिटी का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में पहले कभी किसी ने उस टॉपिक पर बात ही ना की हो। ओरिजिनलिटी मतलब, रियल का मतलब है, अक्सर ये होता है कि आप फैमिलियर आइडिया को अपनी वॉइस, अपने लेंस, अपनी क्लैरिटी और अपने एग्जीक्यूशन के साथ पेश कर रहे हो। ऑडियंस को कभी किसी ने नहीं कहा से ज़्यादा फर्क किसने सबसे अच्छे तरीके से कहा से पड़ता है। लेकिन एक चीज़ याद रखना, मिलियन सब्सक्राइबर क्रिएटर को देखकर आउटलेयर एनालिसिस मत करना। अगर कोई बहुत बड़ा क्रिएटर कोई रैंडम सा टॉपिक भी डालता है और व्यूज आ जाते हैं, तो उसका रीजन टॉपिक से ज़्यादा ऑडियंस लॉयल्टी हो सकता है। इसलिए कंपैरिजन हमेशा अपने आसपास के लेवल पर करो। ऐसे क्रिएटर देखो जिनकी ऑडियंस अभी बिल्ड हो रही है, शुरुआती पेज पर है, वो जिनके व्यूज टॉपिक के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं और जिनके कंटेंट से आपके रियल सिग्नल मिल सकता है कि मार्केट अभी किस चीज पर रिएक्ट कर रही है। अब एक और बड़ी रुकावट, सेटअप का एग्जीक्यूशन। बहुत सारे लोग यूट्यूब शुरू ही नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरे पास कैमरा नहीं है, लाइटिंग नहीं है, रूम अच्छा नहीं है, मैं अच्छा दिखता नहीं हूँ, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, लैपटॉप, पीसी थोड़ा स्लो है, मेरे पास माइक नहीं है, माइक है तो कम का है, एक्सपेंसिव वाला माइक नहीं है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि क्वालिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है, लेकिन शुरुआत फेज में क्वालिटी का मतलब हॉलीवुड लेवल सेटअप नहीं होता। मतलब तुम एक फिल्म ही बनाने ही नहीं जा रहे हो। शुरुआत में क्वालिटी का मतलब है क्लियर ऑडियो, डिसेंट लाइटिंग, अंडरस्टैंडेबल डिलीवरी और जरूरी का कंटेंट, मतलब किसी के काम आ सके वो कंटेंट, और ऐसा प्रेजेंटेशन जिसमें व्यूअर को कुछ फ़ायदा दिखे। फ़ोन से शूट करके भी बहुत अच्छा कंटेंट बनाया जा सकता है अगर रोशनी ठीक है, फ्रेम स्टेबल है और ऑडियो साफ है। ऑडियो तो आप साफ कर सकते हो, ऑडियो साफ करने का ही मैं आपको आगे बता दूंगा आपको, ठीक है। तो खासकर अगर आप ज्वेलरी वैल्यू दे रहे हो, हाँ, अगर बजट अलाउ करे तो माइक में इन्वेस्ट करना एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि खराब ऑडियो ऑडियंस को जल्दी इरिटेट करती है। व्यूअर थोड़ी एवरेज वीडियो क्वालिटी
इग्नोर कर देता है। लेकिन अगर आप आवाज़ साफ नहीं, इको है या समझ नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, तो रिटेंशन गिर जाता है। लेकिन यहाँ भी परफेक्शन ट्रैप में मत फंसना। पहले ये खरीद लूँ, पहले अपनी बॉडी इम्प्रूव कर लूँ, पहले रूम को अच्छे से रेनोवेट करवा लूँ, पहले बोलना सीख जाऊँ अच्छे से, पहले बैकग्राउंड को अच्छे से मैं बना लूँ। ये सब एंडलेस लूप है। मैं खुद उस लूप में फंसा हुआ था बहुत समय तक। आपको क्या बताऊँ मैं, मुझे लगता था कि अभी नहीं, थोड़ा और इम्प्रूव कर लेता हूँ, फिर शुरू करूँगा। लेकिन सच ये है कि वो परफेक्ट डे कभी आता ही नहीं। और अगर आप वेटिंग मोड में रहोगे तो महीनों निकल जाएंगे और चैनल वहीं का वहीं रहेगा। और आपको पता है, जैसे कि टिकट होती है, वेटिंग टिकट में तो कभी कभी वो कैंसिल भी हो जाती हैं। ऐसे में चैनल बनाने का सपना आपका सपना ही रह जाएगा। अब देखिए, सच्चाई ये है कि आपको शुरुआती वीडियोस परफेक्ट नहीं होंगी, शायद ऑकवर्ड होंगी, शायद डिलीवरी वीक होगी, शायद एडिटिंग रफ होगी, शायद आप खुद उन्हें देखकर क्रिंज करोगे। और ये बिल्कुल नॉर्मल है। हर क्रिएटर के शुरुआती वीडियो इम्परफेक्ट होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं होते। कोई भी शुरू से पॉलिश नहीं होता यार। कोई पैदा होते ही साथ सीख कर नहीं आता है। इम्प्रूवमेंट धीरे धीरे आती है ना। कंटेंट कंज्यूम करने से नहीं, कंटेंट पब्लिश करने से बनता है। आप खराब वीडियो बनाओगे, फिर अगली उससे थोड़ी बेहतर होगी, फिर उसके बाद वाली और ज़्यादा अच्छी होगी। यही है, धीरे धीरे प्रोसेस करने के बाद सब हो जाता है। कोई इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। इसलिए अगर आपका फोकस लॉन्ग टर्म पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो आपको व्यूज से ज़्यादा रैप्स पर फोकस करना होगा। यानी कितनी बार आपने कैमरा ऑन किया, कितनी बार आपने स्क्रिप्ट लिखी, कितनी बार आपने पब्लिश बटन दबाया। क्योंकि पर्सनल ब्रांड ओवरनाइट नहीं बनता है, वो धीरे धीरे ही बनता है। जब लोग बार बार आपको यूजफुल, कंसिस्टेंट और भरोसेदार में देखते हैं। शुरुआत में व्यूज कम आएंगे, एंगेजमेंट कम आएगी, कई वीडियो इग्नोर हो जाएंगी। लेकिन अगर कंटेंट वैल्यूअर है और वो व्यूअर को कुछ फायदा दे के जा रहा है, तो उसका सेल्फ लाइफ होता है। कभी कभी वीडियो तुरंत नहीं चलता, बाद में पिक करता है। कभी ऑडियंस को उसे डिस्कवर करने में टाइम लगता है, कभी चैनल को भरोसा जीतने में टाइम लगता है। मैंने खुद ऐसी वीडियोस देखे हैं जो शुरुआत में बहुत एवरेज परफॉर्म हुए हैं, फिर कुछ मंथ बाद सडनली ऐसे होते हैं कि वो मिलियंस पे चले गए हैं। इसलिए अगर आपने ज्वेलरी स्ट्रॉन्ग वीडियो बनाई है और उसे तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो घबराइए मत। इसका मतलब ये है वीडियो बेकार नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना हो सकता है कि उसे अभी सही कुछ नहीं मिला। इसलिए लो भी देखकर इमीडिएटली डिमोटिवेट मत हो जाओ। काम ये होना चाहिए कि हर अगली वीडियो में कुछ न कुछ नया हो। क्लैरिटी, थंबनेल, स्टोरी टेलिंग, है ना, कुछ ना कुछ नया हो। अब अगर आपको लॉन्ग फॉर्म वीडियो बहुत हैवी लगते हैं, एंड ऑनेस्टली ईमानदारी से बताऊं तो शुरुआत में लगते ही हैं, तो एक प्रैक्टिकल रास्ता है, शॉर्ट से मोमेंटम बिल्ड करो। शॉर्ट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि एंट्री बैरियर कम है। 30 से 60 सेकेंड, 1 या 2 मिनट की भी बनती है कि लेकिन बहुत अच्छी बनाइए आप इसमें, है ना। बनानी वैल्यू वाली बनाइए और कंपैरेटिवली आसान है। थंबनेल का एडिटिंग ही नहीं है, लॉन्ग स्क्रिप्टिंग की टेंशन नहीं, एडिटिंग भी बेसिक लेवल पर फोन से हो सकती है और रीच भी शुरुआती फेज में बेटर मिल सकती है। शॉर्ट्स का मतलब सिर्फ रैंडम ट्रेंड्स पर नाचना नहीं, आप शॉर्ट्स को आइडिया टेस्टिंग मशीन की तरह यूज कर सकते हैं। कौन सा हुक कब काम कर रहा है, कौन सा टॉपिक लोगों को रोक रहा है, किस तरह की लैंग्वेज पर रिटेंशन बढ़ रहा है, किस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर कमेंट्स आ रहे हैं, ये सब शॉर्ट्स से जल्दी पता चलता है और आपको आइडिया मार्केट फिट का फील आने लगे। आप उन टॉपिक को लॉन्ग फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हो। यानी शॉर्ट्स सिर्फ व्यूज के लिए नहीं, सीखने के लिए भी सीखने के लिए भी बेहद जरूरी है। लेकिन यहाँ भी एक बैलेंस रखना, सिर्फ इसलिए शॉर्ट मत बनाते रहो कि लॉन्ग वीडियोस मुश्किल हैं। अगर आपका लॉन्ग टर्म गोल अथॉरिटी बिल्ड करना, डीप टेस्ट बनाना और स्ट्रॉन्ग मोनेटाइजेबल पर्सनल ब्रांड बनाना है, तो इवेंचुअली लॉन्ग फॉर्म कंटेंट में जाना ही पड़ेगा। शॉर्ट्स मोमेंटम दे सकते हैं, डिस्कवरेबिलिटी दे सकते हैं, हैबिट आदत डाल सकते हैं, बट अंदर अक्सर लॉन्ग फॉर्म से बनती है। इसलिए अगर शिफ्ट करना हो और दोनों का मिक्स बनाना और भी स्मार्ट है। और एक चीज जो मैं बहुत स्ट्रॉन्गली कहना चाहता हूँ, कंटेंट क्रिएशन सिर्फ व्यूज या सब्सक्राइबर का खेल नहीं है, ये स्किल स्टैक बिल्ड करने का भी खेल है।
जब आप YouTube पर कंसिस्टेंटली काम करते हो, लगातार करते रहते हो, तो आप सिर्फ वीडियोस नहीं बना रहे होते, आप कम्युनिकेशन स्किल भी सीख रहे होते हो, स्टोरी टेलिंग सीख रहे होते हो, है ना, पैकेजिंग सीख रहे होते हो और ऑडियंस की साइकोलॉजी समझ रहे होते हो और अपना एक खुद का सिस्टम बना रहे हो जिसमें सारी चीज सिर्फ YouTube नहीं, कैरियर, बिजनेस, फ्रीलैंसिंग हर जगह काम आती है। इसलिए यूट्यूब को सिर्फ चैनल ग्रो होगा या नहीं वाली नज़र से कभी भी मत देखना, इसे एक लेवरेज स्किल की तरह देखो। अगर आपने इसे सीरियसली सीख लिया ना, तो ये आपके लिए फ्यूचर में बहुत दरवाजे खोल सकता है। शायद क्लाइंट, शायद कंसल्टिंग और शायद स्पीकिंग, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं यार। इस प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ है। आप तैयार तो करो, कंटेंट बनाना शुरू तो करो, लेकिन ये तभी होगा जब आप सिर्फ सोचोगे नहीं, एक्चुअल क्रिएशन भी करोगे। तो अगर आप इस पूरी वीडियो की बात को बहुत सिंपल लैंग्वेज में समराइज करूँ तो रोड मैप कुछ ऐसा है। पहला, यूट्यूब टिप्स की एंडलेस वीडियो देखकर कंफ्यूज मत हो जाओ। दूसरा है अपनी इंटरेस्ट और मार्केट डिमांड के इंटरसेक्शन में कंटेंट ढूंढो। तीसरा है अपना यूएसपी समझो, लोग तुम्हें क्या देखते हैं। चौथा है उन्हीं प्रॉब्लम पर कंटेंट बनाओ जिन्हें तुम्हें खुद फेस किया है। पांचवा है और सबसे इम्पोर्टेंट, पब्लिश करते रहो, क्योंकि यूट्यूब पर क्रेडिटी एक्शन से आती है, ओवर थिंकिंग से कभी भी नहीं। अगर आप अभी उस स्टेज पर हो जहां आपको लग रहा है कि यार मेरे पास टाइम कम है, एनर्जी कम है, कंपटीशन ज़्यादा है, ये जिम्मेदारियां ज़्यादा हैं घर की, पता नहीं होगा भी या नहीं, तो बस एक बात याद रखना, शुरुआत ऑलमोस्ट सबकी मैसी होती है। किसी का पहला वीडियो मास्टरपीस नहीं होता, किसी को शुरू में गारंटेड व्यूज नहीं मिलते, किसी के पास शुरुआत में परफेक्ट सेटअप नहीं होता। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग एग्जीक्यूट का कलेक्ट करते हैं रहते हैं और कुछ लोग इम्परफेक्ट होते हुए भी पब्लिश करते रहते हैं। लॉन्ग टर्म में जीत ज्यादातर दूसरी कैटेगरी की होती है। और अगर आप देखेंगे, कई ऐसे ब्लॉगर हैं जिनमें आप खुद देखो मोबाइल से बनाए हैं और कितनी मेहनत करें, कहाँ कहाँ गए हैं हम लोग, और किसी का डर नहीं, लोग बोलते रहे, मजाक उड़ाते रहे, लेकिन आज वो कहाँ है आप खुद देख सकते हो। मैं नाम नहीं लूंगा, आप खुद पहचान गए होगी। तो अगर आप सच में अपना चैनल ग्रो करना चाहते हो तो आज के बाद कम से कम एक फैसला लो। एक्चुअल कंटेंट क्रिएशन पर फोकस करोगे, नीच को समझोगे, ऑडियंस को समझोगे अपनी, है ना, और अपनी वॉइस बिल्ड करोगे और परफेक्शन का बिना किसी इंतजार किए वीडियो डालना शुरू करोगे आज से ही। बाकी ग्रोथ ओवरनाइट नहीं आएगी, मतलब कि रात में ही, एक रात में ही सफलता कभी नहीं मिलती। लेकिन अगर डायरेक्शन सही है, कंटेंट वैल्यूएबल है और कंसिस्टेंसी बनी हुई है, तो ग्रोथ रुकती नहीं है, कभी जल्दी कभी धीरे, लेकिन आना तो उसको है ही। अगर ये स्क्रिप्ट आपको यूजफुल लगी हो और तो इसे अपने स्टाइल के हिसाब से और पर्सनलाइज कर सकते हो। अपनी एग्जाम्पल्स, अपना माइक सेटअप, अपना पर्सनल स्टोरी एंगल, अपने एनालिटिक्स के स्क्रीनशॉट, अपने चैनल के रियल रनिंग्स और अपने स्पॉन्जर इंटीग्रेशन के साथ। लेकिन पूर्ण मैसेज यही रहना चाहिए, यूट्यूब पर ग्रो करने के लिए हैक्स नहीं, क्लैरिटी प्लस एग्जीक्यूशन प्लस कंसिस्टेंसी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक कंटेंट बनाइए और बनाते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आज से ही आप शुरू करिए।